हमारे बच्चे की शादी हुई। क्या हुई? शादी। पत्नी आई भक्ति वाली और पति है एकदम नास्तिक। कभी मंदिर जाने का कोई रुचि नहीं है, मंदिर जाने में ही मन घबराए, मंदिर जाने में कोई रुचि नहीं। अब पत्नी को मंदिर जाना है तो उसने हाथ जोड़ के कहा, मेरे घर में आध्यात्मिक आराधना का हमारा घर का प्रचलन है, तो मैं मंदिर पूजा भक्ति में जाती हूँ, मैं क्या जा सकती हूँ? पति ने अभी नया नया है तो अब क्या ना बोलें। आपको भी याद होगा कि नया नया था तो क्या क्या बोलता था कि आकाश को तोड़ के लाऊंगा, पाताल को तेरे लिए हाथ में पकड़ाऊंगा, क्या क्या बोला था बहनों, देखो बोला कि नहीं? अब तो उसको हाँ भाई तू ये काम कर दे बस, ऐसे हाथ जोड़ना पड़ता है कि नहीं? तो ऐसे पति, उसने बोला कि चलो तुम मंदिर जाओ, उसमें मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं मंदिर या भगवान को नहीं मानता। आपका कर्तव्य समझा रहा हूं बहनों, कैसे पतियों को संभाल सकती हो। कई लोग मेरे पास आके रोज शिकायत करते हैं कि मेरे बच्चे कहना नहीं मानते। आप में भी कई लोगों को ये शिकायत होगा ना मेरी बच्चियों, हाथ हाँ हाँ करो, है तो हाँ, सबको है ये बात है। पति भी कहना नहीं मानता है ना, ये शिकायत है ना। अब सिखाता हूँ, देखो आपको क्या है, ये कहानी से समझ लो। अब पत्नी ने कहा मैं तो मंदिर जाऊंगी, पति ने कहा जाओ तुम्हारी मर्जी, मैं नहीं आऊंगा, मैं तो भगवान या मंदिर नहीं मानता, तुम्हारे जाने से मुझे कोई एतराज भी नहीं है। अभी नई नई बात है तो उसने ग्रीन झंडी दिखाई, जाने दो, अभी पहले पहले ही लट लट करेंगे तो पहले में ही काम शिव धनुष की तरह हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। अब देखिए महाराज, पत्नी मंदिर जाके आई, वापस आते समय मुंह एकदम चिढ़ाई हुई थी। तो पति ने देखा कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ नहीं पूछा क्योंकि मंदिर का काम था, ये जाने न वो जाने। लेकिन पत्नी खुद ही सीधे पति के सामने आके खड़ी हो गई, सुनो जी, दो लड़के मेरे पीछे पीछे ही आ रहे हैं। सुनते ही इसको लगा कि कौन है लड़के पीछे पीछे आ रहे हैं? जो शादी के पहले मैं जो काम करता था वो काम करने वाला कौन है? कल से तुम शादी कहीं मंदिर जाओगी, मैं भी साथ चलूंगा। ऐसी स्त्री होनी चाहिए जो चतुरता से अपने पति को धर्म मार्ग में लाए। अब देखो मंदिर की ओर चलने लगा। अब वो बोलता है कि मैं तो भगवान या मंदिर को मानता नहीं, मैं बाहर खड़ा रहूंगा, तू जाके आ। उसने बोला ठीक है, आप मंदिर तक तो आ गए ना, कोई बात नहीं, इतना करो, वैसे भी खड़े हो तो ये चप्पल का ध्यान रख लिया करो, वैसे ही बाहर ही खड़े हो, नहीं तो इसको 10 रुपया देना चप्पल को संभालने वाले को, उससे अच्छा है तुम ही चप्पल को देखा करो। तो उसने चप्पल छोड़ दिया, वो चप्पल के पास खड़ा रहा। 2 आदमी और आए, इसको चप्पल के सामने खड़े देख के, भैया चप्पल संभालने के कितना लेते हो? इसको लगा कि ये बड़ी गिरफ्तारी हुई। उसने कहा मैं क्या चप्पल संभालने वाला लग रहा हूं? तो उन्होंने कहा देखो भाई, औरतों के चप्पल तो संभाल रहे हैं, हमारे चप्पल नहीं संभालेंगे। इसको और खराब लगा मन में, बड़ी दुविधा आई। अब ये एकदम गर्म हो गया। पत्नी बाहर आती, लोग मुझे चप्पल संभालने वाला कह रहे हैं। तो जाने दो, आप घर में बैठो, उन लड़कों को छेड़ने दे, मुझे आज छेड़ने दीजिए, क्या आपको तकलीफ है? मेरी पत्नी को कौन छेड़ लेगा, देखता हूं मैं, देखता हूं। तो फिर आपको आना ही पड़ेगा। अगर ऐसा आपको गलत लग रहा है चप्पल संभालना, तो आप अपना चप्पल भी बाहर छोड़ दीजिए, मैं भी जूते स्टैंड में छोड़ दूंगी, आप भी छोड़ दीजिए। आपको भगवान को वंदन नहीं करना, अंदर आके खड़े होने से कौन मना करता है? आपको अंदर आके खड़े हो जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? देखो मैं बोल देता हूं, मैं हाथ नहीं जोड़ूंगा। वहाँ आरती कपूर दिया हो तो मैं देखूंगा नहीं, मैं बिल्कुल अपनी मस्ती में रहूंगा। चले तो मैं चलता हूं। अरे आपको जैसे खड़ना हो वैसे खड़ लीजिए, आप आइए तो सही। अब दोनों गए,
चप्पल दोनों जूते स्टैंड में छोड़ दिए, पति यूं आकड़ के भगवान के सामने, राम बड़े मुस्कुराते हुए लक्ष्मण सीता के साथ प्रेम से खड़े हैं, लेकिन ये जैसे रावण हो ऐसे वहां जाके खड़ा हुआ ऐसे। अब सब लोग हाथ जोड़ रहे हैं, घंटी बज रही है, सब एकदम भाव भक्ति से हाथ जोड़ रहे हैं। अब इसने देखा कि माहौल अलग है, मैं ऐसे खड़ा हो रहा हूं तो मुझे ये विचित्र लग रहा है। ये क्षण ऐसा आया, खुद ही भूल गया कि मैं नास्तिक हूं और अकड़ हूं, खुद ही हाथ जोड़ के खड़ा हो गया वहां। जय जय गुरुदेव। और उस दिन से पत्नी के साथ मंदिर भी जाने लगा। बाद में वो, ये सच्ची घटना बता रहा हूं आपको, ये कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है, जो बाद में ऐसा भगत बना, पत्नी से पहले मंदिर जाने के लिए चप्पल पहनता था। तो आप लड़ाई झगड़े से परिवार के रिश्तों को सुधार नहीं पाओगे। आप कहो कि भाई मैं बोलूं ये सुनना है इसलिए ऐसे करना ही पड़ेगा। जिद्दी से झगड़े से कोई सुधरा न कभी कोई सुधरने वाला है। चातुरता से ही दुनिया में किसी को आप अपने पक्ष में कर सकते हो। इस बहन की जिन्हें मैंने कथा बताई, उस बहन को ना तो कोई दो लड़के छेड़ रहे थे न कुछ हुआ, लेकिन पति को कैसे संभालना ये विवेक उसको जो आया, उसके पति को भी परम भागवत बना दिया उस प्रसंग से। तो आप भी ऐसे चतुर हो जाओगे तो बच्चों के प्रति, पति के प्रति कभी चिंता नहीं करना पड़ेगा। आप अगर धर्म मार्ग में पति को, बच्चों को लाना चाहते हो, हर प्रकार की चातुर्य को आप अपना सकते हो। धर्म में उसका छूट है, आप कुछ भी कर सकते हो।